राकेश सर जैसे हमको एक परम मित्र मिले और इस तरह का शिक्षक जो आप लोगों के जीवन में विकास कर सके और आप लोगों को विकास के साथ साथ एक अध्यात्म को जो छोड़ चुका है उससे कहीं ना कहीं हमेशा जोड़ के रखने का प्रयास कर रहे हैं सर। इसके लिए हम सर को तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और मैं आगे का वक्तव्य बोलने से पूर्व ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ आने का क्या है ना कि खुशी इतनी अधिक है कि मैंने अभी जो मेरा अभी क्लास है उसको मैं अभी स्टॉप करके रखा हूँ। थोड़ा लेट से ही जाऊँगा लेकिन करूँगा। राकेश सर हमको कल रात को फ़ोन किए कि आपको आना है और मेरे डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है क्योंकि अच्छा बनने के लिए जीवन में जब कोई इंसान अपने लिए खाली सोचता है ना तो वो बहुत कुछ समाज को नहीं दे पाता है। इसलिए हमेशा दूसरों के प्रति सोचिए। अपने लिए तो एक जानवर भी जी लेता है। देखो ना, एक कुत्ता को बिना जॉब किए वो अपना परिवार पाल लेता है, वो भी बाल बच्चा को पाल लेता है। और हम अगर सिर्फ खाली अपना परिवार को पालेंगे तो मनुष्य अंतर क्या रह जाएगा, मनुष्य और जानवर में अंतर क्या रहेगा। हमें विशेष करके भगवान यदि शरीर दिया है तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके लिए समाज के लिए, सिर्फ समाज के लिए नहीं, प्रकृति के लिए। भगवान ये जो सृष्टि बनाए हैं ये पूरा का पूरा संरक्षण का दायित्व हमारे ऊपर है। और अगर हम इस सृष्टि का संरक्षणकर्ता नहीं बन सकते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए आज आते हैं विशेष मुद्दे पे। आज जो ये युवा दिवस है, हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का आज जन्म दिवस है। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बोल के चुप नहीं रह सकता। इनके बारे में मैं इतना कुछ बोल सकता हूँ कि मेरे पास शायद पर्याप्त समय नहीं है। फिर भी मैं जितना चाहूँगा आप लोगों को इनके बारे में बताऊँगा और इनसे कहीं ना कहीं आपको सीख लेना चाहिए और हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। आज से 10 वर्ष पूर्व मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं स्वामी विवेकानंद से इतना प्रभावित हूँ कि जब वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता होगा, मतलब ज़्यादा कुछ जब मैं नहीं जानता था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, इनकी किताब नहीं पढ़ी थी, चाहे बहुत कुछ नहीं जानता था, फिर भी तब मैं मेला देखने गया था दुर्गा पूजा का। और अब दुर्गा पूजा का मेला जाते हैं, कभी भी मेला वेला जाते हैं तो मेरा कोई एक्स्ट्रा चीज़ में खर्चा नहीं रहता। हम उसी चीज़ को लेते हैं या खाते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक चीज़ हो। उसी समय हमको एक मूर्ति पसंद आई, ये स्वामी विवेकानंद जी का। 2 मूर्ति पसंद आई, एक कृष्ण भगवान का, एक स्वामी विवेकानंद जी, और दोनों मूर्ति लेकर के आए। अभी भी मेरे घर में ये सुरक्षित है यार। हम जब भी देखते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें अपने इससे हमको ये सीखना चाहिए कि हमको निरंतर जिसका चरित्र अच्छा लगता हो वो चरित्र अपने माइंड में भी रखना चाहिए और सामने भी प्रतिमूर्ति के रूप में रखना चाहिए, ताकि कभी कुछ गलत करेंगे तो उनको देखेंगे तो जरूर ये आभास हो जाएगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमको सीखना चाहिए इनसे। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बारे में। मेरी में उतनी क्षमता तो नहीं है कि सिद्ध पुरुष के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जितना भी जानता हूँ प्रयास करूँगा कि आप लोग सीखें और जीवन को आगे बढ़ाएं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 1863 में हुआ था। आप लोग तो सभी को जानते हैं। तो ये तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इनकी माँ शुरू से ही अध्यात्म से जुड़ी हुई थी और शिव जी को हमेशा निरंतर पूजा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रात में शिव जी का स्वप्न मिला उनकी माँ को, जब ये गर्भस्थ में थे। तो शिव जी महादेव जी उनकी माँ को बोल रहे थे कि हम आपके पुत्र के रूप में आना चाहते हैं। और उसके बाद फिर इनका जन्म हुआ। तो उनकी माँ का भी यही सोचे कि मेरा जो पुत्र है ये साक्षात शिव जी का रूप ही है। उसके बाद जन्म हुआ, जन्म का घर का नाम कुछ था, फिर इसको नरेंद्र दत्त नाम रखा गया। ठीक है। उसके बाद ये छोटे में बहुत ही, जैसे छोटा बच्चा जिस तरह का मतलब कि बदमाशी करता है उस तरह की बदमाशी भी करते
लेकिन ये सारी चीज़ तो होती ही हैं बच्चों में, लेकिन ये विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। और धीरे धीरे बड़ा होने लगे, फिर स्कूल में भर्ती हुए। तो ऐसे करते करते मतलब कि जब ये अध्यात्म से जुड़े थे तो बहुत सारे कहानियाँ इनके पास आता था। संत गुरुजन संतजन जब आते थे इधर उधर, तो ये हमेशा ये सोचते थे कि शुरू से ही जब भगवान के बारे में कोई सुन रहा हो तो शुरू से बच्चों के मन में जो कुछ बैठ जाता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जब मतलब कोई संत आते थे, कोई महात्मा आते थे, कोई भी अध्यात्म से जुड़े लोग आते थे, तो वो हमेशा यही चीज़ बोलते थे कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? बड़े बड़े लोगों को बोलते थे। तो सबके पास उत्तर क्या रहता था? नहीं। ऑब्वियसली सबको यही बोलेगा भगवान को देखा है, नहीं देखा। तो ऐसे ही जब थोड़ा बड़ा होने लगे तो बहुत सारे धर्मों को उसने पढ़ा, उनके ग्रंथों को पढ़ा और ये रुचि रखने लगे कि हमको मतलब भगवान को जानने की रुचि की भी इच्छा थी। क्या है भगवान, हमको जानना है। तो मतलब छोटा का ही ये समय था। एक बार ऐसा हुआ ना कि मतलब एक दिन हुआ कि रामकृष्ण परमहंस जी एक सभा में पहुंचे थे जहाँ पे भजन कीर्तन का आयोजन रखा गया था। और स्वामी विवेकानंद जी भी भजन कीर्तन करते थे, क्योंकि ये संगीत से भी जुड़े हुए थे, संगीत की शिक्षा इसमें मिली थी। तो ये गाने में बहुत ही निपुण थे, अच्छा गाते थे। तो ये जब भजन गा रहे थे तो रामकृष्ण परमहंस जी देखें और इनको बोले कि बेटा तुम मेरे मंदिर आना करो, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। ठीक है। फिर ये समय लेकर के पहुँचे मंदिर में जाकर के देखे कि बड़ा बड़ा आदमी, बहुत बड़े बड़े लोग मतलब कि गुरु जी का उपदेश सुन रहे हैं और ये भी बैठे सुन रहे हैं, सुने। और बीच में ये उठ के बोल दिए कि गुरु जी क्या आपने कोई भगवान देखे? तो फिर गुरु जी ने बोला कि हाँ बेटा, हमने देखा है भगवान, और जिस तरह हम आपको देख रहे हैं उसी तरह साक्षात्कार देखें और बात करें। तब इसके पास उत्तर कुछ नहीं रहा। तो फिर बाद में इसके अंदर भी जिज्ञासा रहता था कि हमको भी देखना है भगवान। तो गुरु जी बोले ठीक है, तब आप एक काम कीजिए, आइए भगवान का दर्शन कराते हैं। वहाँ पे गंगा नदी बही हुई है, नदी किनारे एक दिन टहलते हुए नरेंद्र जी आए थे, उसको बुला लिए हमारे रामकृष्ण परमहंस जी गुरु जी, और बोले कि आओ इधर बेटा, हम आज आपको भगवान का दर्शन करवाते हैं। और थोड़ी सी घटना ऐसा घटी कि उसको लेकर के पानी में गए, पानी में जाकर के उसका माथा पकड़े और पानी के अंदर डुबो दिए। ठीक है। और तब तक डुबाए हुए रखे जब तक कि वो मतलब कि उसका अंतिम सांस ना छूट जाए। जब ऐसा समय आया तो पूरा छटपटाने लगा अंदर में, तो उसको फिर क्या किया, फिर उसको उठाएं। तब वो पूरा क्रोधित हो गए कि आपको भगवान ने दिखाना तो आप हमसे इस तरह का मजाक क्यों कर रहे, अभी तो हम मेरा जान ही ले लेते। पूरा जब बोलने लगे तो उसने कहा कि नहीं, हम तुमको भगवान ही दिखाने के लिए लाए हैं। पहले समझो, अगर तुमको भगवान चाहिए, भगवान को दर्शन करना है, तो जिस तरह से तुम पानी के अंदर डूबने के बाद तुम्हें श्वास की जिस तरह की आवश्यकता थी, तुमको ये अनुभूति तो लगता होगा कि अब न तब प्राण चल जाएगा, अब अगर हमारे अंदर में श्वास नहीं आया तो अब प्राण चल जाएगा। जब इस तरह का छटपटाहट तुम्हारे अंदर आ जाएगा जिस दिन भगवान के प्रति, उस दिन तुम्हें स्वतः ही भगवान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा बात है। इसी बात से उन्होंने तो गुरु भी मान लिया। बचपन का एक कहानी है कि जब वो स्कूल जाते थे तो क्या हुआ कि पढ़ने में बहुत ही तेज होते थे, विलक्षण प्रतिभा के थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन नहीं मतलब वो निरंतर लाइब्रेरी जाते थे, अपना पुस्तकालय, और सर से हमेशा रोज प्रतिदिन एक पुस्तक लेते थे। ठीक है। और आज जो पुस्तक लेके आए हैं स्कूल से, उसको फिर कल जाकर के रिटर्न कर देते थे और फिर नया एक पुस्तक लेते थे। तो ऐसा करते करते 3-4 दिन 5 दिन हुआ तो किसी को भी डाउट हो जाएगा, खाली मजाक में आते हैं, लेके चल जाते हैं और इसका कुछ करता नहीं होगा, एक दिन पढ़ लिया किताब, ऐसा होगा कि नहीं? तो वहाँ जो अधिकारी थे, लाइब्रेरियन थे, तो पूछे कि बेटा तुम इस किताब को पढ़ते भी हो या नहीं, रोज तुम आते हो नया किताब लेकर के चले जाते हो, पढ़ाई करता है कि नहीं? बोला कि नहीं, हम जितने भी यहाँ से किताब लेके गए हैं उसका हम
हम बखूबी ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हम पढ़े हैं। और अगर आपको जैसे कहीं डाउट लग रहा था, वो जितने भी किताब लेके गए हैं वो उस किताब में से आप उनको कहीं से भी पूछ सकते हैं कुछ भी। तो भाई चलो अगर पूछ के देखते हैं, उसके अंदर भी जिज्ञासा जगह कि इतना बड़ा बात है तो पूछ के देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी जितनी भी किताब लेकर के गए थे वो सारे किताब को निकाल करके हर एक किताब से प्रश्न पूछना स्टार्ट किए और उसका एकदम सटीक जवाब मिलने लगा इनको। तब उसने जाना कि ये अद्भुत इनके अंदर में शक्ति है, अद्भुत क्षमता वाला बच्चा है। तो इस तरह का जिज्ञासा हमें भी रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का ही कहा गया है कि जो मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी तीव्र बुद्धि के कैसे हुए, इसके लिए हमें ये जानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो अपने आप में विद्यार्थी जो अपने आप में एकाग्रता रखता हो और ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, जब तक जीवन रहे, जब तक स्टूडेंट लाइफ रहे, विद्यार्थी लाइफ रहे, तब तक तो उसके अंदर में तीव्र बुद्धिमत्ता जगती है, तीक्ष्ण बुद्धि होता है, पढ़ाई में अव्वल होता है हमेशा। अब बोलोगे एकाग्रता कैसा होनी चाहिए? एकाग्रता का मतलब क्या होता है? एकाग्रता का मतलब ये होता है कि जब हम अकेले भी रहते हैं या दोस्तों लोगों के साथ भी रहते हैं तो देखना हमारा ध्यान जो है ना, हमारा माइंड इधर उधर रहता है। अभी जैसे कि थोड़ा सा पढ़ाई से बाहर निकलने के बाद हमारा माइंड हमारे हाथ में नहीं रहता है। हमारा माइंड या तो कहीं दिल्ली चला जाएगा या कहीं फुटबॉल ग्राउंड चला जाएगा या तो फिर किसी का झगड़ा के प्रति सोचने लगेगा। तो ये एकाग्रता नहीं हुआ। एकाग्रता लाने के लिए रोज सुबह योग करना पड़ेगा तो एकाग्रता आएगी। एकाग्रता से एक मैं उदाहरण देता हूँ स्वामी जी का, कि जब ये एक दिन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उस टाइम तो अपने अंग्रेज का ज़माना था ना, तो इनका तो भगवावस्था था, ऐसे ही बांध के सोते थे जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे बांध के सोते थे। तो ट्रेन में जिस बोगी में बैठे तो उसमें बहुत सारे अंग्रेज बैठे हुए थे। तो अंग्रेज लोग जब इनको देख लिया तो बहुत क्रिटिसाइज करते थे भारतीय लोगों को, और वैसे भी संतों को ज़्यादा दिक्कत हो गई, सब कैसे जानवर जैसा रहा है, क्या है कुछ नहीं। अब पूरा मजाक उड़ाया उसको, हम लोग को पता नहीं था कि ये कौन है, अब पूरा मजाक उड़ाया। और उसके मजाक उड़ाने के बाद भी स्वामी विवेकानंद जी उसको कुछ जवाब नहीं दिए। लेकिन अगला स्टेशन में क्या देखा कि बहुत भीड़ पड़ा हुआ है, बहुत भीड़ लगा हुआ है, और किसका इंतजार कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी का इंतजार कर रहे हैं कि हम एक फूल माला कराएंगे। उसमें अंग्रेज लोग भी बहुत थे, इन लोगों को पता नहीं था कि ये कौन है। तब जब देखा अगला स्टेशन में कि अरे इतना पब्लिक इनके लिए आए हुए हैं, तो बहुत बड़ा हस्ती है, इनके बारे में हम लोग तब जो उनसे बोलते जा रहे थे कुछ ना कुछ, हम लोग तो बहुत बड़ा गलती की, बात की। तो फिर जब बोगी में बैठे तो फिर बोले उनसे कि आपको तो हम समझ नहीं पाए, हम सोचे कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन आप तो इंग्लिश भी जानते हैं, और सब कुछ सुनने के बाद भी आप हमको कुछ क्यों नहीं बोले? तो हमने आपका बात को कुछ सुना ही नहीं। मतलब कैसे ना? हाँ, मेरा जब आप लोग बात कर रहे होंगे तब मेरा माइंड इतना बिजी था, इतना व्यस्त था हम अपने कार्यों में, मेरा दिमाग अपने कार्यों में इतना व्यस्त था कि हम आप लोग का एक भी बात नहीं सुन पाए। इसे बोलते हैं एकाग्रता। एकाग्रता मतलब कि हम जिस काम में लगे उसी काम के चिंतन में हो जाना है। देखना कभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब दिल से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो सामने अगर डीजे भी बज रहा है तो उसका ध्यान अंदर, कौन गाना बज रहा है उसका भी ध्यान हमारे अंदर नहीं आएगा, तो उसको हम एकाग्रता बोल सकते हैं। इस तरह का भावना रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का भावना, ब्रह्मचर्य का पालन हमें हमेशा जीवन में स्टूडेंट लाइफ में करना चाहिए, ताकि तब जा करके हमारा बुद्धि बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक क्रिया से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ऐसा कभी नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया दोनों से होती है। मन में भी अगर हम यदि कुछ गलत भावना सोच रहे हैं तो ये हमारा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। मन में भी ऐसा चीज भावना नहीं आना चाहिए। और हमें जीवन में निरंतर सीखना चाहिए। इनका ही एक कहा हुआ वाक्य है कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा शब्द है, उठो जागो। हम अभी तक उठे नहीं, जागे भी नहीं है, चल भी नहीं रहे, तो लक्ष्य कहाँ से मिलेगा? लक्ष्य तो है ही नहीं। आजकल के बच्चों को तो लक्ष्य तो है ही नहीं। जब तक 9, 10, 11, 12 पढ़ता है, कॉलेज तक पढ़ता है, तो सिर्फ ये सोचता है कि एंजॉय करना है। ये जीवन नहीं है।
जीवन में सोच के देखो, स्वामी विवेकानंद जी कितने दिन रहे हमारे पृथ्वी में, पता है आप लोग को? तो बोल सकते हैं 30 नहीं, 39 वर्ष, मात्र 39 वर्ष में इतना कुछ करके गए कि इसके नाम का एक सड़क शिकागो में, कहाँ पर? अमेरिका में। सोचो, ये तो भारत का व्यक्ति है, लेकिन अमेरिका में इसके नाम का सड़क क्यों बना है? तो ये इतने कम समय में करके चले गए हैं। बड़े बड़े हम यदि महापुरुषों का बात करेंगे तो बिरसा मुंडा जी कितने दिन रहे? 25 वर्ष। 25 वर्ष में देखो, मतलब कि अभी भगवान का दर्जा है उनका। तो हमें महापुरुषों का चरित्र चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से क्या प्राप्त होगा पता है? जब हम किसी की छवि का, किसी के चरित्र का चिंतन करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, तो उसका छाप हमारे पर पड़ेगा और हमें भी करने का, वैसा ही बनने का निरंतर अभ्यास में आ जाएगा, तब हम अच्छा बन पाएंगे, है ना। और ऐसे तो बहुत ही बात है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, खिलजी के बारे में, अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह के बारे में, शिकागो सम्मेलन के बारे में, जो हमारे धर्म को एकदम पताका लहरा के आया था, जबकि वहाँ 2 मिनट का भी समय देना चाह रहे थे। वहाँ पर बहुत बड़ा बात है, अमेरिका में 2 मिनट का भी समय नहीं था, और कैसे कष्ट करके गए थे, पूरा भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। अब 2 मिनट का समय नहीं था और वहाँ पे इनको 7 दिन तक प्रवचन करने के लिए बोला गया। प्रवचन नहीं, धर्म सम्मेलन था। धर्म सम्मेलन में भारत के लोगों को कुछ नहीं समझाया जाता था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर 2 मिनट की जगह में 7 दिन तक बोलने का एक अवसर प्राप्त हुआ। थोड़ा सा मैं वहाँ का वाक्य बता दे रहा हूँ कि खेतड़ी महाराज से उनकी मित्रता हुई। आज खेतड़ी महाराज से किसी मित्रता हुई उसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। एक दिन शारीरिक बीमारी से परेशान हो गए थे, तो इसी कारणवश जब लोगों को उस समय के लोगों को जब शारीरिक समस्या होती थी तो हमेशा प्रकृति से जुड़ाव रखते थे ताकि चिंतन अच्छा रहे और शरीर भी स्वस्थ रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये राजस्थान में आबू चले गए, आबू पर्वत, और वहाँ कोई जान परिचय नहीं था, वो ऐसे गए, इनके शरीर में तेज इतना था कि कोई भी देख के मोहित हो जाते थे। तो वहाँ पे एक आबू पर्वत के नीचे में फिर एक गुफा था, उस गुफे के अंदर में बैठ के चिंतन कर रहे थे। तो एक फैज अली नाम करके एक मुस्लिम वकील वहाँ से गुजर रहे थे, तो देखा कि एक संत बैठे हैं और दिव्य चमक है इनके छवि पर, तो वो रह नहीं पाया, वो सोचा कि हमको मिलने जाना है। तब तक